इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है बॉस्टन शहर को दिखाते हुए, जहां पर क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। आए दिनों हमेशा बहुत सारी चोरियां हुआ करती थी। बॉस्टन शहर की सिक्योरिटीज और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये क्राइम रेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हमें यहाँ कुछ लोगों की टीम दिखाई जाती है जो मिलकर छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। उन सभी के लीडर का नाम डग होता है, जो बहुत बड़ी चोरी करके अपना सेटल होना चाहता था। इसीलिए उसने अपने सारे साथियों के साथ एक बैंक को लूटने का प्लान बनाया। उन सभी ने तो सारी चीजें प्लानिंग करके रख ली थी कि वो कैसे बचेंगे और कहां जाएंगे। अब हमें एक एम्प्लॉय दिखाया जाता है जो पास ही वाले बैंक में सारे पैसे लेकर जा रहा था। तभी अचानक डग अपने सभी साथियों के साथ इंटर कर लेता है, वो भी मास्क पहने हुए, और उन्होंने सारे लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। डग और उसके सभी साथी बैंक में मौजूद सारा का सारा पैसा लेने में बिजी हो जाते हैं। उन लोगों ने हर एक आदमी और एम्प्लॉयज को जमीन पर लेट जाने के लिए कह दिया था, जिससे कि कोई भी ज्यादा चालाकी ना कर पाए। वहां पर तो उन्हें क्लेयर नाम की एक लेडी मिलती है, जिससे कि वो सारे लॉकर ओपन करा रहे थे। डग की पूरी टीम बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होती है, इसीलिए वो बहुत ही सटीक चोरी कर रहे थे। उन्होंने कैमराज और सारे मोबाइल फोन बंद कर दिए होते हैं और माइक्रो ओवन में जलाकर खत्म कर दिया होता है, जिससे कि कोई भी बाहर की किसी से भी कनेक्ट ना कर सके। साथ ही साथ उन्होंने बैंक के अंदर मौजूद सारे के सारे सबूत हटा दिए थे। क्लेयर ने अपने पैर की मदद से वहां का इमरजेंसी अलार्म दबा दिया था, जिससे कि पुलिस अब वहां कभी भी पहुंच सकती है। डग को लग रहा था कि ये काम बैंक के मैनेजर ने किया है, इसीलिए वो उसे काफी ज्यादा मारने लगे, लेकिन वो काम क्लेयर ने किया था और वो एक कोने में बैठी हुई थी। अब यहाँ उन सभी साथियों को पता था कि पुलिस कभी भी आ सकती है, इसीलिए वो क्लेयर को अपने साथ हॉस्टेज बनाकर लेकर चले गए थे, क्योंकि अगर रास्ते में पुलिस मिल भी गई तो वो क्लेयर को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग सकते हैं। लेकिन पुलिस हमेशा क्राइम वाली जगह पर लेट ही पहुंचती थी। लेकिन यहाँ जाते जाते क्लेयर ने नोटिस किया कि एक आदमी के ठीक पीछे एक टैटू है, और उसने टैटू के बारे में अच्छे से याद भी कर लिया था। डग और उसके सभी साथियों ने क्लेयर की आंख पर पट्टी बांधी होती है और उसे अपने साथ लेके जाकर एक बीच के यहाँ पर छोड़ देते हैं। उन्होंने क्लेयर को धमकी दी कि अगर वो किसी को भी हमारे बारे में बताएगी तो उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। क्लेयर इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है और किसी से शेयर ही नहीं करती। ये पूरी चोरी एकदम अच्छी प्लानिंग की वजह से सक्सेसफुल हो चुकी थी। अब यहाँ जब सारे पुलिस ऑफिसर्स को इस केस के बारे में पता चलता है, तब इसे एडम नाम के एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को दे दिया गया था। एडम ने जब चोरी किए गए बैंक के अंदर जाकर देखा, तब उसे पता चला कि चोरों ने सारे सबूत मिटा दिए हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल चोर हैं और उन्हें ये सारी चीजें पहले से आती हैं। एडम तो क्लेयर से भी बात करने के लिए चला जाता है, जिसे कि वो ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो तो सिर्फ इतना कहते जा रही थी कि चोरों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं कुछ बताऊंगी तो वो मुझे और मेरी फैमिली को खत्म कर देंगे। पर एडम ने डिसीजन ले लिया था कि वो इन चोरों के बारे में पता लगाकर जरूर रहेगा। वहीं अब हमें दूसरी तरफ डग दिखाया जाता है, जिन्होंने चोरी के बाद अपने सारे पैसे बांट लिए थे। लेकिन जैम नाम का उनका ही एक साथी डग को याद दिलाता है कि हमें क्लियर का कुछ करना पड़ेगा। वो लेडी अगर पुलिस वालों को थोड़ा भी सबूत प्रोवाइड कर देगी तब हम फंस सकते थे, इसलिए शायद हमें क्लियर को जाकर और भी डराना चाहिए कि जिससे वो अपना मुंह ना खोले। डग को भी ये सारी चीजें कंफर्म करनी थी, क्योंकि इसी तरीके से पहले उनका एक साथी जेल में बंद हो गया था, लेकिन इस बार वो ये रिस्क नहीं ले सकते। फिलहाल के लिए डग और जेम चले जाते हैं अपने सारे लोगों को पैसे देने के लिए, जिन्होंने इस चोरी में उनकी मदद की थी। और अब वो दोनों एक नाइट क्लब में आकर काफी ज्यादा मजे करने लगे थे और ड्रिंक्स पीने लगे थे। एंजॉय करते समय वहाँ क्रिस नाम की एक लेडी आ जाती है, जो जेम की बहुत पुरानी दोस्त थी। दरअसल क्रिस और डग एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन उन दोनों का जल्दी ब्रेकअप हो गया। हालांकि क्रिस चाहती थी कि वो डग के साथ वापस आ जाए, क्योंकि उसके पास काफी सारे पैसे हैं, लेकिन डग बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देता और वहां से अपने घर पर चला जाता है। वो बैठकर टीवी देख रहा था, तभी अचानक उसके घर में क्रिस आ गई थी बिना परमिशन के। वो तो डायरेक्टली डग के पास जाकर उसके साथ क्लोज होने लगी। डग भी क्रिस को मना नहीं करता और वहां पर मजे करने लग जाता है। अगले दिन डग क्लेयर नाम की उस लेडी पर लगातार नजर रखने लगा था कि वो हमारे बारे में ज्यादा किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, इसीलिए डग ने ट्राई किया कि वो क्लेयर का दोस्त बन जाए। वो तो क्लेयर से बड़े अनजान तरीके से मिलता है और अपने बारे में झूठ बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। उसके फादर भी कंस्ट्रक्शन में काम किया करते थे, जो अब नहीं रहे। क्लेयर तो डग के साथ थोड़े बात करने में बिजी हो गई थी और वो उससे कंफर्टेबल भी हो जाती है, क्योंकि डग का बिहेवियर वैसा ही था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा मिलने लगे और अब उनमें बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडम नाम का वो इंस्पेक्टर लगातार इन चोरों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। उसने तो कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा होता है जो कि प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं इस चोरी के। लगातार पूछताछ और टॉर्चर करने के बाद एडम को पता चलता है कि वो सारे चोर 30 एज वाले हो सकते हैं और कहीं न कहीं उन चोरों के अंदर सिमिलैरिटीज मौजूद थी, जैसे कि वो सभी चोर पढ़े लिखे होते हैं और सेम ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे।
इसीलिए अब एडम अपनी पूरी रिसर्च टीम के साथ चला गया था उनके बारे में पता करने के लिए। हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा पूरे शहर के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उन्हें ढूंढना, लेकिन फिर भी एडम किसी भी तरीके से उन्हें पकड़ना चाहता था। एडम तो अब क्लेयर से और भी ज्यादा पूछताछ करने आ चुका था कि वो उन चोरों के बारे में क्या जानती है। साथ ही साथ एडम क्लेयर के ऊपर फ्लर्ट भी कर रहा था। क्लेयर ने तो साफ साफ कह दिया होता है कि मैं किसी और को डेट कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हारा कोई चांस नहीं, और क्लेयर ने तो एडम को कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं होती। अब यहाँ रात के समय क्लेयर डग के साथ ही मौजूद थी, जो एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। वो दोनों तो अब एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे कि वो अपने मन की बातें शेयर कर सकें। डग तो यही चाहता था कि वो क्लेयर के बारे में सब कुछ जानकर उसके बारे में पता करे। अब यहाँ क्लेयर ने डग को बता दिया होता है कि FBI वाले मुझसे पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं रहा कि मैं उन्हें क्या बताऊं। डग क्लेयर से पूछता है कि आखिर पुलिस वालों को शक किसके ऊपर है, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में क्लेयर को नहीं पता था। डग क्लेयर को सलाह देता है कि तुम्हें पुलिस वालों को कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बाद में खतरा बन सकता है। अगर उन चोरों को पता चल गया कि तुमने पुलिस वालों को उनका पता बताया है तो वो तुम्हें जरूर चोट पहुंचाने आएंगे। बग एक तरीके से चाहता था कि क्लेयर कुछ भी ना बोले। इसके बाद वो अपने फैमिली के बारे में बताने लगा, जिससे कि दोनों बिजी हो जाते हैं बातें करने में। क्लेयर ने तो डग से ये भी कहा था कि कुछ लोग मुझे परेशान करते हैं और समझते हैं कि मैं भी चोरों के साथ मिली हुई थी। इसीलिए अब डग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त जेम के साथ उन लोगों को मजा चखाने चला जाता है। उन दोनों ने तो गैंग मेंबर्स को बहुत ज्यादा मारा जिन्होंने क्लेयर के साथ बदतमीजी की होती है। हालांकि डग उस आदमी को नॉर्मल डराने धमकाने गया था, लेकिन उसका साथी जेम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपनी गन से उस आदमी के पैर पर शूट कर देता है। साथ ही साथ उसने आदमी को अपना चेहरा भी दिखा दिया था। वापस आते समय डग जेम पर काफी गुस्सा हो रहा होता है कि तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, तुम इस तरीके से हमारे पूरे प्लान को बर्बाद कर दोगे। अब यहाँ एडम और उसकी पूरी टीम को कई सारे सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स की फोटोज मिल जाती हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पर पता चला कि उनमें से एक जेम भी शामिल है। इसीलिए एडम के कहने पर वो उन सारे लोगों पर नजर रखने लगे थे। उनका मेन टारगेट होता है जेम, बट जेम को ये सारी बातें बिल्कुल नहीं पता थी। डग तो यहाँ क्लेयर के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और इससे काफी बातें भी करता है। क्लेयर जब रेस्ट रूम में जाकर आ रही थी तभी वहाँ जेम भी आ जाता है। जेम देखते ही समझ गया था कि डग यहाँ पर सिर्फ क्लेयर से दोस्ती करने नहीं बल्कि वो तो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। जेम क्लेयर से भी मिलता है, लेकिन डग ने तुरंत ही जेम के पीछे हाथ रख दिया था, क्योंकि जेम के बॉडी पर वही टैटू था जिसे कि क्लेयर ने उस रॉबरी के टाइम पर देखा था। वापस जाने के बाद जेम डग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने एक ऐसी लेडी से रिलेशनशिप बना लिया है जो उन सभी को पल भर में ही जेल भेज सकती थी। लेकिन डग कहता है कि मैंने जो किया है अच्छे के लिए किया है, अगर मैं उसके साथ कंफर्टेबल रहूंगा तो वो सारी चीजें मुझसे बताएगी। ये सारी चीजें होने के बाद अब डग अपने दोस्तों के साथ एक और चोरी करने का प्लान बना रहा था। उन लोगों ने तुरंत ही सारी तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने आप को पूरी तरीके से साफ करते हैं और कोई भी क्लूज नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने मास्क पहन लिए थे और निकल पड़े थे बैंक के अंदर चोरी करने के लिए। लगातार पैसे अपने गाड़ी में रखने के बाद जैसे ही वो सब वापस जाते हैं तभी एक गार्ड ने उनके एक साथी को पकड़ लिया था। अब बहुत सारी पुलिस वहाँ पर आ रही थी, इसीलिए जेम ने तुरंत ही उस गार्ड को गोली मार दी और वहाँ से भागने लगे। कई सारे पुलिस फोर्स उनका पीछा करती हैं पूरे शहर में, लेकिन वो सब पकड़े न जाएं, इसीलिए उन्हें लगातार फायर करते रहना पड़ेगा। डग जो कि गाड़ी चला रहा था वो अपने साथियों को बचाने के लिए कई सारी गाड़ियों को ठोकर मार देता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स की कार बहुत ही ज्यादा स्टक हो गई थी। उन सभी चोरों ने तो अपने कार भी चेंज कर लिए जिससे कि पुलिस उनको डिटेक्ट न कर पाए। जब एडम को ये बात पता चली तब उसने कमांड दे दिया था कि शहर में जाने वाले ब्रिज को बंद कर दिया जाए, पर काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो सारे चोर इससे पहले ब्रिज क्रॉस कर चुके थे, जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। एक बार फिर डग और उसके सभी साथियों ने मिलकर काफी सारे पैसे चुरा लिए थे। अब यहाँ एडम ने जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे उसमें से जेम के ऊपर सबसे ज्यादा शक हो रहा था, इसीलिए पुलिस वालों ने जेम और उसके साथ मौजूद सभी साथियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया बिना कोई रीजन के। इन सभी में डग भी शामिल होता है, क्योंकि जेम कल रात डग से ही बात कर रहा था। एडम उनसे पूछताछ कर रहा होता है कि आखिर तुम्हें लास्ट टाइम हुए चोरी के बारे में क्या पता है, लेकिन जेम तो सिर्फ इतना ही जवाब देता है कि मैं अपने लॉयर के आने के बाद ही बात करूंगा। एडम तो डग से भी पूछ रहा था कि मुझे सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो तुम्हें कई सालों की जेल हो सकती है। इसीलिए अब एडम डग से कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और उन चोरों को पकड़ने में मदद करो, जिससे कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। एडम तो सबूत इकट्ठा करने के लिए क्लेयर के पास भी बार बार जाता है, लेकिन क्लेयर उसे मना कर दे रही थी, क्योंकि वो तो अब डग से प्यार करने लगी है। लेकिन एडम ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने तो क्लेयर को डग की प्रोफाइल दिखाते हुए ये कह दिया होता है कि यही चोर है जिसने कि बैंक लूटा था। दरअसल एडम
जेम एक अंदाजा लगा रहा होता है जिससे कि क्लेयर के मन में डग के प्रति एक नफरत पैदा हो जाए। इस बात के बारे में एडम भी श्योर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डग और जेम के बीच एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है क्योंकि जेम अब उनके ग्रुप को छोड़ना चाहता था। डग भी बताता है कि मुझे तुम सभी की जरूरत नहीं, मेरे पास भी पुलिस ऑफिसर से एक ऑफर है कि मैं सभी चोरों का नाम बताकर खुद बच सकता हूँ, और अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो तुम सभी लोग पकड़े जाओगे। अब इस रीजन की वजह से जेम एडम के साथ ही रहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा मजबूर हो गया था। अगले दिन जब डग क्लेयर से मिलने जाता है तो क्लेयर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। उसे डग की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो उसे जाने के लिए कहती है। डग नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हमारी सच्चाई क्लेयर को कैसे पता चली, लेकिन फिर भी डग क्लेयर के ऊपर नजर रखता ही है। लेकिन अब शायद डग और उसके साथियों को लग रहा था कि वो सब पकड़े जाएंगे क्योंकि पुलिस उनके काफी ज्यादा क्लोज थी। इसीलिए डग और उसके अंकल ने मिलकर एक और चोरी करने का प्लान बनाया जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। इस चोरी के बाद उन्हें जरा भी काम करने की जरूरत नहीं और वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। डग तो क्लेयर के साथ आखिरी बार जाकर मिलता है और उसे एक पेंडेंट देता है जो उसके प्यार की निशानी थी। वो सभी लोग प्लान बनाकर नेशनल बैंक की तरफ चले गए होते हैं चोरी करने के लिए, लेकिन इस बार उनका प्लान कुछ अलग था। बाकी लोग वहाँ के सिस्टम बंद कर देते हैं। वहीं डग और जेम पुलिस ऑफिसर्स का कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर एंट्री मार रहे थे। उन्होंने तो सामने आने वाले सिक्योरिटीज को जैसे ही क्रॉस किया पर उन्हें अपनी गन निकालनी पड़ी। वो सभी बैंक के अंदर चले जाते हैं सारे पैसे लूटने के लिए। पैसे लगातार बैग में भरने के बाद उनका मेन काम था यहाँ से जिंदा बाहर निकलना। उन्होंने इतने पैसे ले लिए होते हैं कि आगे चलकर उन्हें चोरी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब एडम और बाकी सभी लोगों ने पूरे एरिया को घेर लिया था। उन्हें पता नहीं पहले से पता होता है कि ये लोग यहाँ पर चोरी करने वाले हैं, और ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि क्लेयर ने दी थी क्योंकि डग ने ही क्लेयर पर भरोसा करके उसे ये सारी चीजें बताई थी। सारे पुलिस ऑफिसर्स लगातार अंदर घुसकर उनके ऊपर फायर करने लग गए थे। जेम तो जरा भी नहीं रुकता और वो भी बैक फायर करता है। इन सारी चीजों में डग का एक साथी को गोली लग गई और वो वहीं पर बेहोश होने लगा। अच्छी बात तो ये होती है कि उन लोगों ने फर्स्ट लेवल का वेस्ट पहना था जिससे कि ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा था कि डग और उसकी पूरी टीम को पुलिस वालों ने घेर लिया है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी वो घायल पड़ा हुआ आदमी बाकी लोगों से कहता है कि मैं एम्बुलेंस को लेकर आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद तुम सभी लोग पुलिस वाले के कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ से निकल जाओ क्योंकि पुलिस वाले सिर्फ चोर को ढूंढ रहे हैं। ऐसा कहते ही वो मोटा आदमी गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से दूर भागने लगा था, लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी के टायर पर हमला करके उसे रोक देते हैं और एक स्नाइपर ने तो डायरेक्टली उस मोटे आदमी के सर पर वार किया जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। हालांकि तब तक डग और जेम ने पुलिस ऑफिसर्स के कॉस्ट्यूम पहनकर वहां से निकलना भी स्टार्ट कर दिया था। वो तो सारे ऑफिसर्स के बीच में घुल मिल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई थी जो एडम को बता रहे होते हैं कि वो सारे चोर पुलिस वालों के कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। इसीलिए एडम उन पुलिस ऑफिसर्स पर नजर रखने लगा जो बहुत ही ज्यादा अलग बिहेव कर रहे हैं। तभी एडम की नजर जेम पर पड़ती है जो कि पुलिस के कॉस्ट्यूम पहनकर आगे बढ़ रहा था। एडम तुरंत ही शॉट गन लेकर उसके पीछे चला गया और रुकने के लिए कहा। जेम तो थोड़ी देर तक रुकता नहीं और गाड़ी के पास जाकर तुरंत ही फायर करने लगता है। वो तो पुलिस ऑफिसर्स को जान से मारने से जरा भी पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन अब दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। जेम लगातार भागते जा रहा था लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने उसके पैरों पर गोली मार दी होती है। जेम बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे गिर गया। उसके पास सारी गोलियां भी खत्म हो गई थी, यानी कि बचने का कोई चांस नहीं। जेम नहीं चाहता था कि वो इतने साल जेल के अंदर बिताए, इसीलिए वो जानबूझकर बाहर आ गया जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत ही उसे जान से मार दिया होता है। डग दूर से खड़ा हुआ ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही एक पुलिस वालों की कार लेकर वहां से दूर निकल जाता है। पुलिस वाले जेम की डेड बॉडी देखने के लिए उनके पास आ गए थे, लेकिन उन्हें बाकी सारे लोग मिलते ही नहीं। डग ने तुरंत ही अपने बाकी साथियों को मारकर सारा पैसा अपने पास रख लिया था। वो थोड़ी देर में क्लेयर को कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। क्लेयर भी हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि क्लेयर के घर पर बाकी सारे सीबीआई ऑफिसर्स मौजूद थे जो उसके कॉल को ट्रेस कर रहे होते हैं, और ये सब चीजें तो डग भी दूसरे अपार्टमेंट से देख रहा था। इसीलिए वो कहता है कि हम एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। डग ने तो एक लेटर लिखकर क्लेयर के गार्डन में बहुत सारे पैसे छुपा दिए होते हैं जो एक दिन उसे जरूर मिलेंगे, जिसके बाद वो बचे हुए पैसे लेकर निकल पड़ता है दूसरी कंट्री में, जहाँ पर वो अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता था, और यही सपना उसने शुरुआत से देखा होता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स भी अब हार चुके थे क्योंकि उन्हें अब कोई नहीं मिलने वाला, जिसके बाद हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।